अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में हम सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक ज़िंदा करामत का वाक़या बयान करेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह और एक मरा हुआ मुर्गा ज़िंदा होने का। तो इस वाक़ये को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नाजरीन, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अवारिफुल मुआरिफ में अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के औसाफ को बयान करते हुए सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक ईमान अफरोज़ वाक़या लिखते हैं। आप बयान फरमाते हैं कि बगदाद में एक औरत थी जो कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान व अज़मत से अनजान थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि आप वली कामिल भी हैं और वली वक्त भी हैं और वलियों के सरदार भी हैं। उसका एक छोटा बेटा था। एक मरतबा उसने सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में सुना कि आप वली भी हैं और वली कामिल मुस्तजाबुद दावात भी हैं। आपकी ज़ुबान से जो भी दुआ निकलती है वो फ़ौरन कबूल हो जाती है, यानी इधर दुआ की और उधर दुआ कबूल हो गई। आपकी सोहबत में हर कोई फैज़ हासिल करता है और हर कोई बरकतें हासिल करके उठता है। जो भी शख्स आपकी सोहबत इख्तियार करता था वो वली के दर्जे पर फाइज हो जाता था, और कोई भी शख्स आपकी बारगाह से खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी वजह से आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को गौसुल आज़म कहा जाता है, यानी इमदाद करने वाले, मदद के लिए पहुँचने वाले, अल्लाह के हुक्म से मदद करने वाले। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में ये बातें सुनकर उसका बेटा गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का गुरूह विदा हो गया और घर आकर अपनी माँ से कहने लगा कि एक बुज़ुर्ग वली भी हैं और वली कामिल भी हैं और सारी दुनिया उनसे फैज़ पा रही है। मैं भी उनसे फैज़ हासिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ, तो कितना ही अच्छा हो कि आप मुझे उनकी सोहबत में दे दें ताकि मैं भी उनसे वही फैज़ हासिल करूँ जो दूसरे लोग हासिल कर रहे हैं। उस औरत ने जब अपने बेटे का ये इरादा सुना तो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने लड़के को लेकर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि हुजूर, मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और उसको आपसे बेहद अकीदत व मोहब्बत हो गई है और ये आपको बहुत मानता भी है और बहुत चाहता भी है। लिहाजा मैं उसके शौक़ की वजह से इसे आपके हवाले करती हूँ और मैं इसको अपने हुकूक से दस्तबरदार करती हूँ। ये सुनकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुस्कुराने लगे और लड़के को अपने पास ही रख लिया। वो औरत अपने बेटे को देकर वापस तो आ गई, लेकिन माँ की ममता कब तक खामोश रह सकती थी। उसके अंदर बार बार उबाल उठता और दिल में बेटे को मिलने की ख्वाहिश पैदा होती। अगरचे उन दिनों वो अपने बेटे को हुजूर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में छोड़ कर आई थी, लेकिन दिल बेचैन था कि बच्चा किस हालत में होगा, महफूज हाथों में है भी या नहीं। चुनांचे ममता तड़पी और बेटे को मिलने पहुंच गई। जब बेटे से मिली तो बेटे को देखकर सिसक गई, तड़प गई और देखकर कहने लगी, बेटे, ये तूने अपनी हालत कैसी बनाई रखी है? ये तेरा हाल कैसा हो गया है? क्या तुझे यहाँ बुजुर्ग की तरफ से कुछ खाने को नहीं दिया जाता? बेटे ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा अपने आप को मार रहा था। वो मुजाहिदात में गर्क था। माँ कहने लगी, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ये सब सह नहीं सकती। बच्चे ने कहा, क्या हुआ माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तू बता खाने में तू क्या खाता है? तो उसने कहा कि जौ की रोटी, कभी नमक पानी के साथ या कभी सब्जी के साथ। माँ ये सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, मेरे घर में तुझे मुर्ग मुसल्लम मिलता था और उम्दा किस्म का खाना था, वो मैं तुझे खिलाया करती थी, और यहाँ पर तू जौ की रोटी खा रहा है, वो भी कभी सब्जी के साथ तो कभी नमक पानी के साथ। तू ये तो बता, ये निवाला तेरी हलक से कैसे उतरता है? मैं भी तो जाकर सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछती हूँ कि मैं कैसी हालत में अपने बेटे को छोड़कर गई थी और ये आपने उसकी हालत कैसी कर दी है। माँ तड़प उठी और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास जा पहुंची। उस वक्त आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने बर्तन में मुर्गे की हड्डियां पड़ी हुई थी। जब उस औरत ने ये देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया कि ये हड्डियां आपके सामने पड़ी हुई हैं, तो मतलब आपने ही खाई होंगी। उसने गुस्से में ये ना सोचा कि क्या वाकई में सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये मुर्गा खाया भी है या नहीं। वो औरत बोली, अय वक्त के वली, मैंने अपने बच्चे को आपकी खिदमत में इसलिए तो नहीं दिया कि वो सिर्फ जौ की रोटी खाए और अपनी जान से जाता रहे। उसके बदन पर गोश्त कम हो गया है और वो लागर होता चला जा रहा है। मेरे बेटे की यह हालत देखकर मेरा हाल बुरा हो गया है और आप है कि यहाँ मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। मैंने यहाँ अपने बेटे को इसलिए तो नहीं छोड़ा कि आप उसे जौ की रोटी खिलाएं और खुद मुर्ग मुसल्लम खाएं। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस औरत को शफकत के साथ समझाया, क्योंकि माँ कमज़ोर दिल होती है, ख़ास तौर पर बच्चों के मामले में। चुनांचे उसे समझाया कि रियाजत का एक ही नतीजा होता है कि जिस्म की कसाफत कम होने से जिस्म कमज़ोर हो जाए ताकि रूह की लताफत बढ़ जाए
और उसकी ताकत में इजाफा हो। तुम्हारा बेटा भी उसी मरहले से गुजर रहा है। तो औरत फ़ौरन बोली कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आप खुद मुर्ग मुसल्लम खाएं और मेरा बेटा जौ की रोटी खाए। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किसी नागवारी का इजहार किए बगैर मुर्गे की हड्डियों पर अपना हाथ रखा और बुलंद आवाज़ से फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा जो इन बोसीदा हड्डियों को जिंदा करने वाला है। जैसे ही सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, वो मुर्गा जिंदा हो गया। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस औरत को मुखातिब करके फरमाया, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो उसे इजाज़त है कि वो जो चाहे खाया करें। ये देखकर वो औरत बेहोश हो गई और कुछ देर बाद होश में आई तो कहने लगी कि हज़रत, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। लोग आपके बारे में जो कहते हैं सच कहते हैं। मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पर उसे यहाँ छोड़ गई थी। मेरा दिल इस पर राज़ी नहीं था, बल्कि मैं अपने बच्चे के सामने बेबस हो गई थी कि वो आप जैसे उस्ताद की सोहबत में रहना चाहता है। मेरे दिल में वो अकीदत नहीं थी, मगर आज मैंने जो मंजर देखा है उसके बाद मैं आपकी सच्ची अकीदतमंद हो गई हूँ। अब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आए, बल्कि अब मेरी ये ख्वाहिश है कि वो हमेशा आपकी सोहबत में रहे और आपसे फैज़ व बरकत हासिल करके दूसरों को भी फैज़ याब करे और आपकी तरह मुस्तजाबुद दावात बने, ताकि रोज़े महशर मुझे निजात दिलाने का ज़रिया बन जाए। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, देखा आपने, इस वाक़े से हमें ये पता चला कि इंसान जिस तरह की सोहबत इख्तियार करता है वो वैसा ही बन जाता है। और इस वाक़े में आपने सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह अज़ीमुश्शान जिंदा करामत के बारे में सुना कि किस तरह आपने अल्लाह के हुक्म से हड्डियों को ज़िंदा कर दिया। सुबहान अल्लाह। तो माशाल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत बिलखुसूस सैयदना सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फ़रमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत अता फ़रमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक के सदक़े सबकी तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरज़ू मुरादों को पूरी अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। जो लोग कर्ज़दार हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फ़रमाए। जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में खूब बरकत अता फ़रमाए। और जो लोग बिज़नेस कारोबार के लिए परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद अता फ़रमाए। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सौले औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका आमीन करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें दुआएं पूरी हो जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।